चलो, हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया था सबसे पहले दो रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। फिर जॉन डाल्टन के कुछ अभिग्रहित पढ़े थे जो कि थे टोटल 6। उसके बाद परमाणु के बारे में बात करी थी कि परमाणु का साइज कितना छोटा होता है, जिसमें हमको नैनोमीटर के बारे में पता चला था। हमें कुछ परमाणु यानी तत्वों के कुछ पुराने प्रतीक देखने को मिले थे, जिनको बाद में चेंज कर दिया गया था किस संस्था के द्वारा, IUPAC के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने ये देख लिया था कि लिखते कैसे हैं इसको। फिर उसके बाद परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करी थी। कुछ तत्वों की हमारे पास सारणी थी जिनके सिंबल उसमें लिखे हुए थे। आधुनिक परमाणु द्रव्यमान में हमने देखा था कार्बन के 12 के परमाणु को जो है वो द्रव्यमान के सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में दिया जाता है। एक टेबल आई थी जिसमें कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ था, यू में नापते हैं, यूनिफाइड मास इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अणु के बारे में चर्चा करी थी कि तत्वों के अणु जो है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन के O2, ऑक्सीजन गैस का अणु जो है वो O2 होता है ना। जैसे पानी का हो गया तो H2O होता है। फिर उसके बाद बात करी थी कि इनके सरल अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किया था, जिसमें हमको द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान पता से करना होता है, जिससे हम आसानी से सरलतम अनुपात निकाल सकते हैं। उसका यूज हम काय में करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखने में भी कर सकते हैं। रासायनिक सूत्र पढ़ने से पहले संयोजकता के बारे में चर्चा करी थी। अगले चैप्टर की एक टेबल की याद करने को बोला था मैंने कि वो चैप्टर में सारे संयोजकता लिखी हुई है किसके बोलते हैं, और थोड़ा सा चैप्टर 4 में आएगा भी। रासायनिक सूत्र लिखना सीखे थे अपन ने संयोजकता के आधार पर क्रिस क्रॉस विधि से। उसके बाद हमने बात करी थी आणविक द्रव्यमान की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। जितने भी परमाणु होते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और सभी को जोड़ देते हैं। जैसे पानी का 18 यू होता है, नाइट्रिक अम्ल का जो है वो 63 यू होता है। और भी हमने बहुत सारे निकाले थे होमवर्क में, बहुत सारे बच्चों ने सही करे थे, बहुत सारे ने होमवर्क नहीं करा था। मोल संकल्पना पढ़ रहे थे, तो मोल बेसिकली क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं जिसको हम एवोगाड्रो संख्या के रूप में देखते हैं। उसका नंबर होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है ना। अब चाहे हम एक मोल पदार्थ कोई भी ले लें, चाहे वो तत्व ले लें, अगर एक मोल तत्व की एक मोल किसी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसमें इतने परमाणुओं की संख्या होगी। अगर एक मोल अणु की बात कर लें तो उसमें इतने अणु होंगे, है ना। इस प्रकार से हम जो है संख्या निर्धारित कर देते हैं मोल की, है ना। और अपन ने अब ये वाला, अगर ये वाली चीज पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर कार्बन परमाणु का एक मोल लेंगे, कार्बन परमाणुओं का एक मोल लेंगे तो उसमें कितने ग्राम कार्बन होगी, 12 ग्राम कार्बन होगी। कितने ग्राम, 12 ग्राम कार्बन होगी। और उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। तो ये चीज हम जो है वो अभी तक सीख चुके हैं, है ना। हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल किसके बराबर होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगी और उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होंगे, है ना। इसी इसी तरह हम ऑक्सीजन का ही बोल सकते हैं। एक मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, बताओ कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी एक मोल ऑक्सीजन में। 16। बहुत अच्छे, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। और 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, एवोगाड्रो संख्या के बराबर ही परमाणु होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया है कि हम कुछ नहीं करते, मोल एक संख्या है, संख्या के रूप में हम उसका किसी भी, 2 मिनट मुझे स्क्रीन खोल लेने दो ताकि मैं आपको एक बार फिर से मोल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ। तो मोल बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक मोल बराबर से कोई संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये संख्या होती है। जैसे एक दर्जन में 12 12 नंबर होता है ना, वैसे ही एक मोल में इतनी संख्या होती है। तो यदि हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक मोल ऑक्सीजन गैस नहीं बात हो रही है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन बोल रहे हैं केवल। ऑक्सीजन की बात करें यदि, तो ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी, एक मोल ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। क्योंकि 16 यू इसका द्रव्यमान होता है, 16 यू होता है। उसको ग्राम द्रव्यमान में 16 ग्राम में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। एक मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होगी, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। और 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे ऑक्सीजन के, एक मोल में जितनी संख्या होती है उतने ही परमाणु होंगे। कितनी होती है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ऐसे यदि हम सोडियम की बात कर लें, एक मोल सोडियम में कितने होते हैं, एक मोल सोडियम, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है।
एक मोल सोडियम में कितने ग्राम भाग होगा, कितने कितने ग्राम सोडियम होगी? तो होगी आपकी 23 ग्राम, क्योंकि 23 U होता है। अगर आपको याद नहीं है तो अभी भी याद कर लो। सोडियम में एक मोल में कितने ग्राम सोडियम होगी? 23 ग्राम। और 23 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? एवोगाड्रो संख्या के बराबर, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। माइनस में नहीं है ये 23, याद रखिएगा। संख्या है, संख्या में माइनस नहीं आती। 10⁻23। कई बच्चे जो है यहाँ पर माइनस लगा देते, बहुत सारे बच्चे माइनस लगाते हैं। एवोगाड्रो संख्या में माइनस नहीं लगा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मोल संकल्पना के बारे में इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। अब इसको आपको क्या करना चाहिए? मोल को कन्वर्ट करते आना चाहिए काय में, द्रव्यमान निकालते आना चाहिए मोल से, है ना। अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो द्रव्यमान से मोल निकालना आना चाहिए। अगर ये एवोगाड्रो संख्या के रूप में परमाणु की संख्या दी हुई है तो आपको इससे मोल और द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूले पढ़े थे हमने। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं था। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमको दिया हुआ है कि आपके पास जो है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन है। आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो आपसे पूछा हुआ है बताओ 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन है। मोल्स की संख्या ज्ञात करना है। मोल्स की संख्या ज्ञात करना है ना, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। हमको इसमें काय में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो जो बड़ी संख्या दी हुई है वो हमने बड़ी दी हुई संख्या को ऊपर लिख दिया, और डिवाइड कर देंगे इसको काय से, जो ऑक्सीजन होती है उसका जितना द्रव्यमान होता है, कितना होता है? 16U। 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 चौको 64, यानी कि कितना जाएगा? 4। मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4 मोल। मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? 4 मोल होंगे ऑक्सीजन। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ना। वही बनाने वाला हिसाब है। अगर मान लीजिए आपके पास एक केले का मूल्य पता है, यदि आपको एक केले का मूल्य 5 रुपए है, 5 रुपए, तो आपसे पूछा हुआ है बताओ 50 रुपए में कितने केले आ जाएंगे? 50 रुपए में कितने केले आ जाएंगे बताओ? एक केला कितने रुपए का है? 5 रुपए 10। का। 10 भैया। 10 आ जाएंगे। कैसे कैसे पता करा? जो हमको 50 रुपए 5 का दिए हुए थे उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। आपको कितने क्या मिल जाएगी? केलों की संख्या मिल जाएगी, 10 केले हो जाएंगे। मोल में भी तो यही करा है भैया। आपको बोला हुआ था आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है। कितने ग्राम? 64 ग्राम ऑक्सीजन है ना। आपको क्या करना है? आपको जो है वो ज्ञात करना है इसमें कितने मोल होंगे। तो हमको मालूम है एक ऑक्सीजन में कितने ग्राम एक मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑक्सीजन होती है? 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ध्यान रखेंगे फिर से, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं लिखी हुई है, ये एन है, एन। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन गैस नहीं लिखी हुई है। गैस लिखता तो यहाँ पर नीचे 32 से डिवाइड करना पड़ता। गैस नहीं लिखा है, केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन, इट्स नॉट एम, इट्स एन, है ना। इतनी स्पेलिंग तो आती है मुझे, इतना का बारी मत समझो। तो 64/16 करेंगे, है ना। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो 32 करते। इसलिए ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4। जिस प्रकार से केलों की संख्या आई थी उसी प्रकार से हम मोलों की संख्या भी याद कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको बनना चाहिए, और अपन ने लास्ट क्लास में सॉल्व भी करे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोलों का कॉन्सेप्ट। आपको मोलो का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। देखो ये 52 ग्राम हीलियम दी हुई है। 52 ग्राम हीलियम दी हुई है, बोले आप मोलो की संख्या ज्ञात करो। तो मोलो की संख्या ज्ञात करने के लिए देखना अपन को क्या दिया हुआ, 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम दी हुई है। अब आपको बस क्या पता होना चाहिए, ये दिया हुआ है 52 ग्राम दी हुई है, टोटल टोटल वॉल्यूम दी हुई है हीलियम की। तो हमको इसमें डिवाइड करना है, बस ये पता चल जाए किसका डिवाइड करना है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हीलियम का सिंबल होता है He। हाइड्रोजन का केवल H, और हीलियम का होता है He। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, कोई बताएगा मुझे कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान नहीं पता? अरे यार उस दिन सॉल्व करा था अपन ने, ऐसे क्यों करते हो? 4U, 4U या 4 ग्राम, 4 ग्राम, है ना। कैसे ये 4 ग्राम कैसे आया? अभी थोड़ा सा वेट करो, अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4 ग्राम हो गया इसका ग्राम मोलर द्रव्यमान। काय का डिवाइड कर, मतलब अपन को ये पता चल गया कि इसका 4 ग्राम होता है इसका। तो हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4,
बचाएगा 1, 4 तिया 12, 13 क्या आ गई, मोलों की संख्या आ गई। बस यही तो ज्ञात करना था हमें। तो मोलों की संख्या बस जो दिया हुआ था 52 ग्राम, उसमें किसका डिवाइड कर देना है, जो हमें पता है हीलियम के बारे में। हीलियम के बारे में क्या पता है, इसका जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो 4 ग्राम होता है, 4U होता है। 4 से डिवाइड कर दिया, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 13। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखो ऐसे निकाला हुआ है, 13 मोल संख्या आ गई, है ना। दूसरा तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या दी हुई है, आपको मोल की संख्या ज्ञात करना है ना। तो 12.044 12.044 गुणित 10⁻23, 10⁻, कितनी, 10⁻23, ये कितने दिया हुआ है, हीलियम परमाणु की संख्या दी हुई है, आपको बोला मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको दी हुई है उसमें डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो संख्या का। जो संख्या दी हुई है हमको, ये दिया परमाणु की संख्या ये दी हुई है, इसमें डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो की संख्या। क्यों एवोगाड्रो की संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक मोल में परमाणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। क्या बोला, एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर ही परमाणु होते हैं, इसलिए हम इस संख्या में काय का डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो संख्या का। अभी तक काय का डिवाइड कर रहे थे, जो हमको पता था, अभी भी हमको वही संख्या पता है, उसी का डिवाइड कर रहे हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे डिवाइड करेंगे तो 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव भी काट सकते हो आप। 6022 का दुगना करोगे, 6022 का दुगना करोगे तो 12,044 ही आएगा। 6000 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6000 दूनी 12,000, है ना। और 22 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 44 आ जाएगा। तो इस पूरे को हम 2 बार में काट सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहो तो 6 से काट के भी 2 से काट के भी देख सकते हो, धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो भी 2 ही आएगा, है ना। आप चाहो तो कर सकते हो, लंबा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने 6000 का पहाड़ा पढ़ लिया, तो 6000 एकम 6000, 6000 दूनी 12,000 और 22 दूनी 44, है ना। इसके कारण से 2 बार में कट रहा है आसानी से, इसलिए मेरे पास मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 मोलों की संख्या आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें दिया हो कि टोटल ग्राम दिया हो कि 52 ग्राम है, तो क्या करना है आपको, उस ग्राम में जितना हमको पता है उससे डिवाइड कर देना है। यदि परमाणु की संख्या के रूप में दिया हुआ है तो उसमें क्या डिवाइड कर देना है, एवोगाड्रो संख्या का डिवाइड कर देना है। आपको क्या पता चल जाएगी, मोलों की संख्या आसानी से ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं पिछली बार बता चुका हूँ हालांकि, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के अणु से आपको क्या निर्माण करना है, द्रव्यमान परिकलित करना है। अभी क्या दिया हुआ, अभी दिया हुआ था अब हमको दिया हुआ था द्रव्यमान, दिया हुआ था 52 ग्राम दिया हुआ था, उसका हम डिवाइड कर देते थे नीचे, हमको क्या मिल जाती थी, मोलों की संख्या मिल जाती थी। अब क्या बोल दिया है, अब आपको मोलों की संख्या दे दी है, मोलों की संख्या दे दी है, यहाँ पर मोलों की संख्या दे दी हुई है, ये नीचे का आपको पता ही है, बस ये ज्ञात करना है। जस्ट उल्टा हो गया, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन वाला पिछली बार सॉल्व कर चुके हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है 0.5 मोल, मोलों की संख्या कितनी दी हुई है 0.5, नाइट्रोजन परमाणु दिया हुआ है, हमको क्या परिकलित करना है, द्रव्यमान परिकलित करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हमको नाइट्रोजन के बारे में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है उसके कितने मोल हैं, उसके जो है वो 0.5 मोल है, 0.5 मोल है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो मोलों की संख्या है वो 0.5 मोल है, ठीक। हमको बोला है इसका द्रव्यमान ज्ञात करो, मास फाइंड करो। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हो कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। 14U। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14U, है ना। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखना चाहिए, बाकायदा हिंदी में लिखना चाहिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु ग्राम द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा 14 ग्राम। बस, कुछ भी फर्क नहीं। हमको क्या करना है, हमको मोल दिए हुए हैं और ग्राम दिए हुए हैं। तो देखना अभी क्या कर रहे थे आप, अभी इसकी जस्ट पहले निकाला था आपने, तो आपने किया हुआ था मोल, मोल आपने निकाले थे काय से, दिया गया द्रव्यमान था डिवाइडेड बाय जो ज्ञात हमको द्रव्यमान था उससे निकाल दिया था। अब आपको मोल दे दिए गए, मोल दे दिए गए,
है ना। तो मोलों की संख्या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बराबर के इस साइड। देखना इसी से कंपेयर करके लिख रहा हूँ मैं, हीलियम वाले से कंपेयर करके लिख रहा हूँ आपका ये वाला। आपको मोल की संख्या दी गई है, तो मोल की संख्या कितनी दी हुई है 0.5। 0.5 इक्वल्स टू, क्या हमें ऊपर वाला द्रव्यमान पता है? नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं मास, इसको लिख लेता हूँ मास। एक्स भी लिख सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एम ही लिखो, मैंने एम ले लिया। और नीचे क्या लिखते हैं हम, जो तत्व का द्रव्यमान होता है वो, मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 ग्राम होता है, तो 14 यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक, हमें एम की वैल्यू फाइंड करना है। एम की वैल्यू फाइंड करना है तो 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, जिसको आप तिर्यक गुणा के नाम से भी जानते हो, है ना। 14 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 14 पंजे, 14 पंजे 70। 70, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास, मास कितना जाएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम, ठीक है ना। मैंने इसी तरह से कर दी। अगर आप इसको बोलोगे भैया फॉर्मूले में करके बताओ, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था मोल बराबर से मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर से, शायद फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक। तो मोलों की संख्या बराबर से क्या होता है फॉर्मूला बताओ। मोलों की संख्या बराबर से, चार फॉर्मूले याद करने के लिए बोले थे ना। ये द्रव्यमान बट्टे मोलर हाँ, मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। आप दिया गया छोड़ भी सकते हो, केवल द्रव्यमान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही है वो। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, बिल्कुल शब्दों का हेरफेर है, कुछ नहीं दिक्कत, मोलर द्रव्यमान बिल्कुल, है ना। तो आप इस यही फॉर्मूला याद रखो, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको इसमें दिया क्या है, मोलों की संख्या दी हुई है, तो मोलों की संख्या हमने कितनी लिख ली 0.5 इक्वल टू, क्या दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ है? नहीं, हमको नहीं दिया हुआ है, तो उसको मान लिया एन। मोलर द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का 14। एम की वैल्यू फाइंड करना है, इसका 13 गुना कर दो। जरूरी नहीं है आप उसका फॉर्मूला ही रटो, जो मैंने लिखवा दिया है वही रटो, रटने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में आपने कुछ नहीं करा, देखो इसको बस वैल्यू पुट करी तो भी आंसर आ रहा है, एम बराबर से 7 ग्राम, 14 पंजे 70, 7.0 ग्राम, यानी कि 7 ग्राम अभी भी आ रहा है। देखो जो हमने पहला वाला फॉर्मूला था उसी में वैल्यू रखी हुई है, तो भी आंसर आ गया। तो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी से बस बोलो क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाइड वे में बना के क्या कर देते हैं, इसको दिया है काट देते हैं, है ना, इसको दिया है काट देते हैं, द्रव्यमान लिखा रहने देते हैं, मोलर द्रव्यमान का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अपन ने तिर्यक गुणा करा है ना, तिर्यक गुणा पहले कर दिया है इन्होंने, फॉर्मूले में ही कर दिया तिर्यक गुणा, तो फॉर्मूले में तिर्यक गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान को लिख लिया इधर, द्रव्यमान को लिख लिया इस साइड, द्रव्यमान बराबर से हो जाएगा मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या दी हुई है ना, मोलों की संख्या, कुछ नहीं करा उन्होंने, बस वो तिर्यक गुणा बाद में करते तो उन्होंने फॉर्मूलों में ही कर दिया है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान, तो उन्होंने नया फॉर्मूला इजाद कर दिया, जबकि है क्या, ये पूरा के पूरा पहले के जैसे ही फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, बस दिखने में अच्छा दिख रहा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला उन्होंने नया फॉर्मूला बना दिया। देखो द्रव्यमान बराबर से मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, द्रव्यमान बराबर से मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या, वही लिखा है कि नहीं, मोलों की संख्या बाद में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी नहीं है वो वैसा के वैसे ही फॉर्मूला है, बस उन्होंने आगे पीछे तिर्या गुणा कर दिया है, फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, आप दूसरे भाग में कैसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इतने आपको जो है वो परमाणु की संख्या निकालना है, मतलब परमाणु की संख्या दी हुई है ये, इससे आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो अभी भी आप यही कर रहे थे ना, देखना अभी कैसा कर रहे थे, ये वाली संख्या में, वाला वाला डिलीट कर दिया क्या मैंने, हाँ इस वाली संख्या में अभी क्या कर रहे थे आप, अभी आपको जो है वो मोलों की संख्या निकालनी, इस वाले फॉर्मूले में देखना अभी क्या कर रहे थे आप, मतलब ये वाली संख्या दी होती थी, आपने इसको डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो संख्या से, है ना, तो क्या निकल जाता था, मोल निकल जाता था, मतलब आपने फॉर्मूला क्या बना लिया यहाँ पर, मोलों की संख्या, मोलों की, राइटिंग पे ध्यान ना देना, फिर बोल रहा हूँ, समझने पे ध्यान दें, मोलों की संख्या बराबर से हो जाता है जो दिया गए परमाणु की संख्या है, दिए गए परमाणुओं की संख्या, दिए गए परमाणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो संख्या।
अब कई जगह पर आवागाड्रो भी लिखते हैं, कई जगह पर ए भी लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवोगाड्रो लिखो या आवागाड्रो लिखो, सेम ही है, आवागाड्रो संख्या। ये किया हुआ था आपने पहले, यही किया था ना, मोलों की संख्या बराबर से दिए गए परमाणु जितना थे उसमें डिवाइड कर दिया था एवोगाड्रो की संख्या से, है ना। अभी भी आपको वही करना है, अभी भी आपको वही करना है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया नहीं। क्या हुआ बेटा? अरे जमा। पूजा, बेटा माइक खुल गया है अपने आप। सॉरी भैया। हम्म, तो ये आपको क्या करना है, मैसेज शिवानी आपका आंसर दे दूंगा बेटा, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है ना कि आप गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ रही हो। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद देंगे आपका आंसर, है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ आपका चैट पढ़ने के बाद, 3 बार पूछ चुके हो आप, इसलिए अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कर लें, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे, ठीक है। ये भी पढ़ना जरूरी है ना, हमेशा अपन जीके की बात नहीं कर सकते। ठीक, हमें परमाणुओं की संख्या दी हुई है, ये हमको क्या ज्ञात करना है, इससे मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसी को जो है वो आप यहाँ पर पेस्ट करो। मोलों की संख्या ज्ञात कर, मोलों की संख्या ज्ञात करना है ना, नहीं द्रव्यमान ज्ञात करना है। परमाणु की संख्या दी हुई है, आपको क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है वो वही क्या बोलते उसी की सहायता से द्रव्यमान फाइंड करा हुआ है। कैसे, यहाँ पर पहले मोलों की संख्या n निकाल ली, और मोलों की संख्या को यहाँ पर मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले में यूज किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा पहले अपन को, जो कि हमको परमाणु की संख्या दी हुई है ना, वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर पेश नहीं हो रही, हमको दिया हुआ है परमाणु की संख्या दी हुई है क्वेश्चन में 3.011, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगी, क्योंकि हमको फॉर्मूले में चाहिए पड़ता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में अगर हमको द्रव्यमान चाहिए है, द्रव्यमान चाहिए है, तो मोलों की संख्या और ये क्या लिखा हुआ है, मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो हमको पता हुआ है, पता ही है ना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नाइट्रोजन परमाणु का। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या से आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। संख्या से क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर से मोलों की संख्या डिवाइड इनटू मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो हमें पता है नाइट्रोजन का 14 होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, मोलों की संख्या पहले ये पुराने वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, जो अभी हमने देखा था। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, दिए गए परमाणु की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो संख्या से हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3.011 इंटू 10⁻23, और एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये हो गई हमारी मोलों की संख्या। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, आप चाहो तो इसको इससे काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, 3011 डिवाइडेड बाय 6022, 6022। अच्छा एक और बार पहाड़ा पढ़ो, लेकिन इस बार 3000 का पढ़ो। 3000 एकम 3000, 3000 दूनी 6000, और 11 दूनी 22, मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास ध्यान रखेंगे, ऊपर एक बार में कटेगा 3000, 11 एकम 3000 11, और 3000 11 दूनी 6022। आप चाहो तो टुकड़ों में भी काट सकते हो, है ना, लेकिन इससे आसानी से दिख रहा है हमको। आप खुद देखो, 3011 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का, पहाड़ा बनाना आता है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 6022 आ रहा है, मतलब 2 बार में चला गया है ना। बस इसलिए जो है इन्होंने जो मोलों की संख्या है वो कितनी आई, 1/2, 1/2, है ना, मोलों की संख्या आ गई 1/2। अब इस मोलों की संख्या जो निकली हुई है ना, इसको हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। किस वाले फॉर्मूले में, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है ना, द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो द्रव्यमान बराबर से मोलों की संख्या कितनी आई अभी, 1/2 आई, 1/2
गुणित मोलर द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का, 14। नाइट्रोजन गैस नहीं बोला, केवल वो बोला है नाइट्रोजन, तो 14 लिख दिया। 2 से कट जाएगा 14, बिल्कुल कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि द्रव्यमान कितना आ गया, 7 ग्राम। देख रहे हो दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में, पहले बार टाइप का अभी बात कर ली थी अपन ने, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें द्रव्यमान फाइंड करना है, काय से, संख्या से, परमाणु की संख्या दी हुई थी उससे द्रव्यमान फाइंड करना था। तो परमाणु की संख्या से पहले हमने मोलों की संख्या निकाली, मोलों की संख्या निकालने के बाद जो है हमने इसमें द्रव्यमान वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, और हमको क्या पता चल गया, मोलों की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान करने पर हमें द्रव्यमान पता चल गया, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का जैसा, जो है वो दूसरा वाला दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, नाइट्रोजन N2 अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अभी क्या था, परमाणु था, अब जो है वो अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं वहां ले जाता हूँ और आपको फिर से एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ तरीके से, इस बार थोड़ा सा, है ना। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं और इस बार प्रोसीजर से फॉलो करेंगे कि प्रोसीजर से कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकायदा आपको जो फॉर्मूले हैं वो भी ढंग से लिख के बताएंगे इस बार, है ना। इस बार सब चीज तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर दिया हुआ है अणुओं की संख्या दी हुई, कि कौन से अणुओं की, नाइट्रोजन अणुओं की, नाइट्रोजन गैस के अणुओं की संख्या दी हुई, N2 के अणुओं की संख्या दी हुई है। हमको क्या द्रव्यमान, क्या फाइंड करना है, द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, मैं फॉर्मूला आपके सामने पुट करता हूँ। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर से मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या। ये आ गया आपके सामने फॉर्मूला। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, ये मतलब हमको इस वाले फॉर्मूले में आपको, अब मेरे ख्याल से आपका फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया होगा। द्रव्यमान बराबर से होता है मोलर द्रव्यमान गुणित मोलों की संख्या, अर्थात हमें ये जो दिया हुआ है, हमको ये जो दिया हुआ है, ये परमाणु की संख्या दी हुई है। अब यहाँ तो ना परमाणु की संख्या हमसे पूछी हुई है, हमसे तो पूछी नहीं हुई है, हमसे बोली हुई है कि मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए आपको द्रव्यमान निकालने के लिए, और मोलों की संख्या पता होना चाहिए, और हमको दिया क्या है, अणुओं की संख्या दी हुई है ना, अणुओं की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या से मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको इसके पहले अपन ने सॉल्व किया है, जब हमको ये वाली संख्या दी रहती है तो हम इस संख्या में एवोगाड्रो संख्या का भाग दे देते हैं और मोलों की संख्या पता चल जाती है हमको, एक फॉर्मूला पता है ना हमको। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको जो है वो डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ वाला फॉर्मूला। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिए गए कणों की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो संख्या। दिए गए मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है ये, कॉपी कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ पर। तो हमको पहले मोलों की संख्या निकालना पड़ेगी, मोलों की संख्या बराबर से ये, ठीक। मतलब आप देखना, दो फॉर्मूले क्यों लगाना पड़े, हमको द्रव्यमान फाइंड करना है। द्रव्यमान फाइंड करना है तो हमको मोलर द्रव्यमान तो पता है नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन कितना था, 14, और यहाँ पर N2 है इसलिए 14 गुणित 2 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान तो हमें पता है, लेकिन मोलों की संख्या नहीं पता है। मोलों की संख्या के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है, दिए गए कणों की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो संख्या। अब इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। दिए गए कणों की संख्या क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही है ना दिए गए कणों की संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या लिख लिया हमने 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, एवोगाड्रो संख्या भी यही होती है क्या, एवोगाड्रो संख्या कौन सी होती है, यही हाँ होती है, भैया, सेम हाँ होती भैया है। यही होती है। तो अब डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से, कितना जाएगा आंसर, 10/10 कितना 0। होता है। हाँ ये देखो, बस गलती करी ना, और कोई बोलो कितना आएगा, भैया 1। और कोई बोलो, 0 बोलने वाले महान वैज्ञानिक इधर ध्यान दो। भैया 1। हाँ 10/10 करेंगे हम, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 आएगा यहाँ पर, इसका आंसर 0 नहीं होता है, ध्यान रखिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, 0 नहीं होता। जब भी हम इसको एक समान संख्या आ जाती है दोनों ऊपर और नीचे, इसको दोनों को हम काट देते हैं और लिख देते हैं 1, याद रखें 0 नहीं होता है ना, इसलिए याद रखेंगे। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, मोलों की संख्या 1 आ गई। द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं अब अपन, द्रव्यमान कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं अपन। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम ये साइड में कर देता हूँ मैं आपको सॉल्व। तो द्रव्यमान को लिखते हैं मास से, मास बराबर से हो जाएगा, अच्छा मोलर द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14,
और नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, 14 गुणित 2 कर देंगे, बिल्कुल सही, 28 हो जाएगा। गुणित मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या है 1, है ना, मोलों की संख्या 1, अटक रहा है मेरा माउस अब, मोलों की संख्या है 1, है ना। तो मास कितना आ जाएगा, मास हो जाएगा 14 गुणित 2 यानी कि 14 दूनी 28, माउस गया मेरा, 14 दूनी 28, 28 से कम 28, तो मास कितना आ गया 28 ग्राम, 28 ग्राम। ये हमारे पास द्रव्यमान निकल आ गया। तो आपने देखा प्रोसीजर कितना अच्छा सिंपल सा फॉलो करा। पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था वो लिख लिया, जो हमको ज्ञात था ये तो मालूम है हमको, लेकिन मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो पहले पहले हमने मोलों की संख्या निकाली, मोलों की संख्या जो निकल गई, फिर उसके बाद वापस हमने इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमको द्रव्यमान पता चल गया। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा प्रोसीजर है, कुछ भी मेरे ख्याल से इसमें कठिनाई वाली नहीं है। और आप बोलोगे भैया इसमें तो ये कट गया, पिछले बारे में 2 कट गया, तो ऐसी संख्या आएगी क्या? बिल्कुल 9th क्लास में आपको और टिपिकल सवाल नहीं दिए जाएंगे, ये संख्या वैसी रहेगी जो इस संख्या एवोगाड्रो संख्या से आसानी से कट जाए। पहले तो सबसे पहले 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कटेगा हमेशा, और यहाँ वाली संख्या भी ऐसी ही रहेगी, या तो बराबर रहेगी, या 6 से आधी रहेगी, या 6 से 3 गुनी रहेगी, या 6 से 2 गुनी रहेगी, ऐसी रहेगी, आसानी से कट जाए वाली संख्या। 9th क्लास में ऐसी मिलेगी आपको, कोई कठिन वाली संख्या नहीं मिलेगी, नहीं तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको जो है वो 3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए इजी इजी क्वेश्चन मिलते हैं, कोई भी ज्यादा टफ नहीं मिलते। ठीक है, तो अपन आंसर देख लेते हैं। अपना 28 ग्राम आ रहा है, बुक में मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं तो अपन भाग जबरन में खुश हो रहे हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन था अपना, था चौथा क्वेश्चन। चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने इंग्लिश में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी में याद होते हैं, बिल्कुल हिंदी में याद रखो। ये लोग क्यों कर देते हैं ऐसा, जब हम इसको शॉर्ट में लिखने लगते हैं, जैसे दिए गए कणों की संख्या n है और एवोगाड्रो संख्या को लिखते हैं Na, बेस में a लिखा हुआ है, उसके कारण से क्या होता है पूरा फार्मूला नहीं लिखना पड़ता है। हिंदी में लिखो तो पूरा फार्मूला लिखना पड़ता है, जबकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में पूरे फॉर्म लिखना पड़ता है, आप शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें। शॉर्ट फॉर्म में लिखने पे, क्योंकि इसमें बुक में तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। आपको एग्जाम में केवल एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इसलिए आप पूरे ही फॉर्मूला लिखें, उसको शॉर्ट में ना लिखें, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 28 ग्राम आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ 46 ग्राम सोडियम परमाणु। अब द्रव्यमान से संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कणों की संख्या का परिकलन करना है। अभी क्या करा था आपने, संख्या दी हुई थी, अभी दी हुई थी, संख्या से द्रव्यमान निकाला था। अब आप क्या निकाल रहे हो, अब निकाल रहे हो द्रव्यमान से संख्या, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। तो उसको करते हैं अपन सॉल्व, लेकिन उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, फिर अपन इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले सारे पढ़ चुके हो अभी तक आप, जितने फॉर्मूले पढ़े उसी से आसानी से सॉल्व होगा। एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन ये भी खत्म कर सकें। फटाफट ज्वाइन करो।